मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। मतलब कैसे हम एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करके कंफर्टेबली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जबकि विदाउट राइट अप्रोच मेहनत करके भी हम इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप एक स्मार्ट तरीके से स्टडी कर सकते हैं एंड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कंपैरेटिव पॉइंट्स लिखे हैं जिनकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि एक हार्डवर्क करने वाला स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक्स करता है और अगर वो इन मिस्टेक्स को ना करे सो दैट इज स्मार्ट वर्क। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है नो प्लानिंग। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि प्लान नहीं करना, प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करना। हमें हमेशा एक प्लान बनाना चाहिए, एक स्टडी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके 10th क्लास के एग्जाम्स के लिए अभी 9 मंथ्स बाकी हैं, तो अपने पूरे सिलेबस को इन 9 मंथ्स में डिवाइड कर दो एंड अपना एक प्लान बनाओ कि कैसे आप अपने सिलेबस को कवर करोगे। सो मेक अ प्लान एंड फॉलो इट। मतलब जो आपने प्लान बनाया है उसको फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, प्लान तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। सो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो मेकिंग अ प्लान, ये स्मार्ट वर्क है। सो सेकेंड पॉइंट इज नॉट स्टडिंग कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली पढ़ाई ना करना। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है रेगुलरली, सेशन के स्टार्टिंग से ही पढ़ाई ना करना। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ मिस्टेक मेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कि हम क्या सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जब हमारे एग्जाम नज़दीक आते हैं तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि सारे सिलेबस को हम अच्छे से पढ़ पाएँ, सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ और फिर हम अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पर आप मेहनत तो कर रहे हो, सारे सिलेबस को आप पढ़ोगे लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहे हो। तो हमें अपने सेशन के स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, यूनिफॉर्मली अपने सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जब हमारे एग्जाम्स नज़दीक आएंगे तब हम पर ज़्यादा लोड ना पड़े एंड हम जल्दी से रिवाइज करके अपने एग्जाम्स दे पाएँ एंड अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, सो स्टडिंग कंसिस्टेंटली, ये स्मार्ट वर्क है। देन थर्ड पॉइंट इज नॉट फॉलोइंग अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के हिसाब से स्टडी ना करना। फ्रेंड्स, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली 10th क्लास के स्टूडेंट्स करते हैं कि एक सीक्वेंस के हिसाब से, एक ऑर्डर के हिसाब से स्टडी ना करना। हम सबसे पहले वो चैप्टर्स करने की सोचते हैं जो हमें ईजी लग रहे हैं, जिनमें हमको मज़ा आ रहा है, और हम एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, हमें हमेशा सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को स्टडी करना चाहिए, बिकॉज हर एक चैप्टर एक दूसरे पर बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, वो साइंस के चैप्टर नंबर 1 पर बेस्ड है, विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से समझा, सारे कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, तब आपको चैप्टर 2 को समझने में इजी फील होगा। ओके, सो सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो एक दूसरे पर बेस्ड होते हैं, इसलिए हमें हर एक चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी चैप्टर रैंडमली हमने पढ़ लिया। ऐसे ही जो क्लासेस का सिलेबस है वो भी एक दूसरे पर बेस्ड होता है। जैसे जो क्लास 10th का सिलेबस है वो क्लास 9th के सिलेबस पर बेस्ड है। ओके, सो अगर आपने क्लास 9th में अच्छे से फोकस किया है, सारे कंसेप्ट्स को समझा है, तो आप क्लास 10th में ईजी फील करोगे। ओके, सो फॉलोइंग अ प्रॉपर सीक्वेंस, ये स्मार्ट वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट कंप्लीटिंग द चैप्टर 100% व्हेन यू हैव स्टार्टेड इट। फ्रेंड्स, मैं लास्ट ईयर क्लास 10th में थी एंड मैंने ये खुद देखा कि मोस्टली हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि जब हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है तब हम उसको 100% उसी टाइम ख़त्म नहीं करते हैं। हम मोस्टली उस चैप्टर को, उसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लेते हैं, उसकी नोटबुक बना लेते हैं, लेकिन उसी टाइम उसको याद नहीं करते हैं। ठीक है, हम मोस्टली रिटन वर्क स्टार्टिंग में करते हैं एंड लर्निंग का वर्क बाद में छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि लर्निंग तो बाद में कर लेंगे जब एग्जाम्स नज़दीक आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमने कोई चैप्टर स्टार्ट किया है तभी उसको 100% कंप्लीट करना चाहिए। जब आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया तो उसको उसी टाइम अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसके नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आंसर्स लिखो, पूरा उसको 100% डन कर दो कि आप उस चैप्टर का टेस्ट भी दे सकते हो, एग्जाम भी दे सकते हो। ओके,
सो कंप्लीटिंग द चैप्टर 100% व्हेन यू हैव स्टार्टेड इट, ये है स्मार्ट वर्क। हमें लर्निंग में, राइटिंग में, दोनों में बैलेंस रखना है। स्टार्टिंग में, सेशन की स्टार्टिंग में हम रिटन वर्क पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिटन का काम ज़्यादा करते हैं, नोटबुक्स को फिल करने में लग जाते हैं, और लर्निंग हम एग्जाम्स के टाइम पर छोड़ देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हमें लर्निंग और रिटन वर्क दोनों में बैलेंस रखना है, दोनों को साथ साथ करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, सो दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट प्रैक्टिकली। फ्रेंड्स, कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज 10th क्लास बोर्ड की क्लास है एंड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है तभी आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। मोस्टली हम स्टूडेंट्स का फोकस रहता है कि कैसे ना कैसे मैं इसकी डेफिनेशन याद कर लूँ, इस डेफिनेशन को रट्टा मार लूँ एंड देन मैं एग्जाम में लिखाऊंगा, मुझे उसके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अगर आप कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके समझोगे तभी आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो इनको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करो, तब आप इनको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे हम अपना फूड खाते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे हमें उससे एनर्जी मिलती है, कैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। जब इन कंसेप्ट्स को आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करोगे तब आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाओगे। सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट प्रैक्टिकली, ये स्मार्ट वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट एंजॉइंग स्टडीज। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे, ऐसे पढ़ाई करोगे, तो आप अपनी स्टडीज को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपका मेन फोकस रहेगा याद करने पर, सिर्फ रट्टाफिकेशन करने में और मार्क्स स्कोर करने पर आपका फोकस रहेगा अगर आप ऐसे स्टडी करोगे। अगर आप इस स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे, ऐसे स्मार्ट वर्क करोगे, कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करोगे, रियल लाइफ से रिलेट करोगे, तब आप अपनी स्टडीज़ को एंजॉय भी करोगे, कभी भी टायर्ड और बोर्ड फील नहीं करोगे। ओके, सो एंजॉइंग द स्टडीज़, अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो, एक स्मार्ट वे में स्टडी करते हो, देन यू विल एंजॉय योर स्टडीज़। ठीक है, तो ये डिफरेंस था हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में। मैंने कुछ कंपैरेटिव पॉइंट्स से आपको अच्छे से इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको कुछ टिप्स के बारे में बताती हूँ, कुछ टिप्स देती हूँ कि कैसे आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी चाहिए, एंड इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी क्लास 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट टिप इज प्लान अ स्टडी टाइम टेबल। फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया कि हमें हमेशा अपना एक स्टडी टाइम टेबल प्लान करना चाहिए, एक प्लान के अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी चाहिए, एंड ऐसा प्लान बनाओ जिसको आप फॉलो कर पाओ, बिकॉज जब आप उसको फॉलो करोगे तभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये फर्स्ट टिप है। सेकेंड टिप है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस एंड ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। फ्रेंड्स, आपके अराउंड जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको मिनिमाइज करो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारा मोबाइल फ़ोन ही है, उसमें इतने सोशल मीडिया ऐप्स हैं, गेमिंग ऐप्स होते हैं, इतने नोटिफिकेशंस आते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल ही है, एंड मैंने मोबाइल एडिक्शन पर अलग से वीडियो भी बना रखा है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मोबाइल एडिक्शन, कैसे आप मोबाइल के एडिक्शन को कम कर सकते हो, देन यू कैन वॉच माई दिस वीडियो। ठीक है, सो मिनिमाइज करो डिस्ट्रैक्शंस को। एक तो मोबाइल फ़ोन है डिस्ट्रैक्शन, और हमारे आसपास घर में भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि कभी कहीं टीवी चल रहा होता है, कभी घर में मेंबर्स बात कर रहे होते हैं, तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक ऐसी पीसफुल जगह ढूंढो जहाँ पर आप शांति से बैठकर पढ़ाई कर सको। ठीक है, तो ऐसे आपकी डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज हो जाएंगी। एंड ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब जब हम अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, आगे आने वाले टाइम पर टालते रहते हैं, उसको प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं। सो हमें प्रोकास्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो आपके प्लान में है कि इस टाइम मुझे ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छे से समझना है, तो उसी टाइम उसको फिनिश कर दो। हमें आगे आने वाले टाइम पर उसको टालना नहीं चाहिए कि नहीं थोड़ी देर में कर लूँगा, कल कर लूँगा। ऐसे हमें प्रोकास्टिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने काम की प्रोकास्टिनेशन करोगे तो धीरे धीरे सारे वो चैप्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे, एंड देन उनको कवर करना और भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। तो ये हमारी सेकेंड टिप थी। थर्ड टिप है डू नॉट स्टडी व्हेन यू आर टायर्ड। फ्रेंड्स, उस टाइम बिल्कुल भी मत पढ़ो जब आप थके हुए हो, टायर्ड हो, बिकॉज स्टडी करने के लिए हमारा माइंड बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। फिजिकल वर्क तो जब हम थके हुए हैं, टायर्ड हैं, तब भी कर सकते हैं, लेकिन मेंटल वर्क मतलब स्टडी करने के लिए जो हमारा माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। सो अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, तो रेस्ट ले लो, एक ब्रेक ले लो। ठीक है,
और फ्रेंड्स, अगर हम आपको अपना एग्जाम्पल दें तो जब मैं और रजत जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और थक जाते हैं तो हम भी रेस्ट ले लेते हैं, और जब हम रेस्ट नहीं लेते हैं तो हमारे पापा जानबूझ के हमसे बुक्स छीन लेते हैं कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और हमें रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। सो वो भी इसी चीज़ को मानते हैं कि वी कैन नॉट स्टडी व्हेन वी आर टायर्ड, सो टेक अ ब्रेक व्हेन यू आर टायर्ड। और फ्रेंड्स, जब आपने ब्रेक ले लिया है और उसके बाद जब आप स्टडी कर रहे हो तो फिर आपको बिल्कुल 100% फोकस के साथ प्रोडक्टिव होके स्टडी करनी है, और जिस टाइम रेस्ट लेने की ज़रूरत है उस टाइम रेस्ट लेना चाहिए। ओके, सो ये हमारी थर्ड टिप थी। फोर्थ टिप है रिवाइज योर नोट्स आफ्टर सम टाइम। फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम हर एक चैप्टर को करने के बाद उसके नोट्स बनाते हैं, तो उन नोट्स को रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें वो चैप्टर हमारे दिमाग में और एग्जाम्स तक हमें वो चैप्टर हमारे दिमाग में क्लियर रहे। क्योंकि हम क्या करते हैं, चैप्टर्स को करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं एंड देन उनको रिवाइज नहीं करते हैं, तो जब एग्जाम्स आते हैं और जब हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने लगते हैं तो वो सब कुछ ब्लैंक हो चुका होता है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, सो हमें थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, जैसे कि 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना चाहिए, ताकि वो हमें एग्जाम के टाइम तक याद रहें, और जब हम रिवीजन करने लगे तो बहुत जल्दी हम नोट्स में से रिवाइज करके अपना एग्जाम देके अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक है, सो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर नोट्स। देन नेक्स्ट टिप इज ट्रस्ट योर सेल्फ। फ्रेंड्स, अगर आप एक सही वे में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सारी तरीकों को, अच्छे तरीकों को फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिव होकर स्टडी कर रहे हैं, तब आप अच्छा स्कोर करेंगे ही। आपको खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए, दैट इफ यू आर वर्किंग हार्ड इन अ राइट वे यू आर गोइंग टू स्कोर वेल। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगली टिप है स्टडी व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव। इस पॉइंट का मतलब है कि जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, हम मोस्टली किस टाइम प्रोडक्टिव होते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट। ठीक है, तो जिस टाइम आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो उस टाइम वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको थोड़ा टफ लगता है, जिसमें थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स टफ लगता है और हमें से कुछ स्टूडेंट्स को SST भी टफ लगता है। सो जो सब्जेक्ट आपको ईजी नहीं लगता, जिसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उस सब्जेक्ट को उस टाइम पढ़ो जब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट। ठीक है, तो ये हमारी टिप थी। अगली टिप है टेक नोट्स इन क्लास। फ्रेंड्स, जो भी क्लास आप अटेंड कर रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो, या फिर आप यूट्यूब पे ही कोई वीडियो क्यों ना देख रहे हो, तो उसके साथ साथ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे ही क्लास को अटेंड करते रहोगे तो सारी जो बातें वो आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ अपने नोट्स बनाओ, और वो नोट्स तो आपको हेल्प करेंगे ही। ओके, सो टेक नोट्स इन क्लास। एंड देन नेक्स्ट टिप इज टेस्ट योर सेल्फ अ लॉट। फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को टेस्ट करो। जब आपने एक चैप्टर कर लिया, फिर उसके बाद अपना टेस्ट लो, अपने आप को टेस्ट करो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, कितना चैप्टर आपको वो समझ आ गया है, किस टॉपिक में आप वीक हो, किसकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो टेस्ट योर सेल्फ अ लॉट। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को टेस्ट करोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि वेयर यू आर वीक, यू विल गेट टू नो योर वीकनेस। ठीक है, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो, प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करो, ऐसे ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से आप खुद को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो टेस्ट योर सेल्फ अलॉट। जैसे 1 हफ्ते में आपने एक मैथ्स का चैप्टर कर लिया या साइंस का चैप्टर कर लिया एंड इंग्लिश और हिंदी का चैप्टर किया, तो जो भी आपने 1 हफ्ते में किया उसके बाद अपना एक टेस्ट प्रिपेयर करो, जिसमें आप अपने आप को टेस्ट करोगे दैट हाउ मच यू हैव लर्नड, हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ लास्ट पॉइंट इज स्टार्ट राइट नाउ। फ्रेंड्स, अभी से ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, अभी से ही इन पॉइंट्स को फॉलो कर देना स्टार्ट करना है, बिकॉज हमें पता तो होता है कि कैसे स्टडी करी जाती है, कैसे एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करी जाती है, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते, उन टिप्स को फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए हमें उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। सो नाउ यू हैव टू फॉलो देम, यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। आपने इस फेमस कोट के बारे में भी सुना होगा दैट एन आउंस ऑफ एक्शन इज वर्थ अ टन ऑफ थ्योरी। इस कोट का मतलब है कि आपके पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, जितनी भी बातें अगर आपको पता है, अगर आप उन पर एक्ट करोगे, उनको अप्लाई करोगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, सो यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू फॉलो व्हाट यू हैव लर्न। जो भी टिप्स आपने अभी जानी, जो भी बातें अभी आपने सीखी, उनको अप्लाई करना, उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यही इस कोट का मतलब है दैट एन आउंस ऑफ एक्शन इज वर्थ अ टन ऑफ थ्योरी।
ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, स्टार्ट राइट नाउ। ओके, सो फ्रेंड्स, इन टिप्स को मैं खुद फॉलो करती हूँ एंड इन टिप्स को फॉलो करके मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है, मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर पा रही हूँ। सो आई होप कि आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे एंड अपनी क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन टिप्स को फॉलो करके आपको इसका कैसा रिजल्ट मिल रहा है। सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। So that's all for this video. Thank you so much.